दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यस बैंक को अपना डूबा हुआ पैसा वापस मिला है। बहुत अच्छी बात है, कंपनी लगातार रिकवरी कर रही है। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को ईएसओपी स्कीम के तहत फिर से बोनस शेयर जारी किए। इससे काफी लोगों को शिकायत होती है कि यहाँ पे यस बैंक जो इस समय पैसा कमा रही है अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उनमें बांट रही है, निवेशकों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन सच बात यह है कि वो एम्प्लॉयज ही जी तोड़ मेहनत करेंगे तभी यस बैंक आगे बढ़ेगी और शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। तो ये जरूरी है, हर कंपनी देती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे नए एमडी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, अब नया एक शुरुआत होगी। प्रशांत कुमार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनका दौर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है, एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज हम देख सकते हो कि 83,580 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, यानी 0.32% की तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी थी। 266 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि बाजार अब थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को खरीदारी देखने को मिली और ये बाजार खरीदारी इसलिए हुई क्योंकि एफआई ने बाजार में पॉजिटिव रुख किया है यूएस इंडिया की ट्रेड डील के बाद। तो देखो कि फ्राइडे को यहाँ पे करीब 12,005 करोड़ रुपीज की खरीदारी डीआई की तरफ से हुई है, लेकिन सामने 13,151 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। इसका मतलब उन्होंने 1,145 करोड़ का माल बेचा है। क्योंकि एफआई का बाजार को सपोर्ट मिला तो डीआई ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुक करने की समझदारी दिखाई। अब यहाँ पे एफआई की बात उन्होंने 15,945 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की, यानी 15,942 करोड़ की भारी खरीदारी की। डीआई के मुकाबले एफआई की खरीदारी ज्यादा है। वैसे उन्होंने 14,105 करोड़ की सामने बिकवाली भी किया, लेकिन उन्होंने आंकड़ा जो है वो पॉजिटिव रखा है। 1,836 करोड़ का उन्होंने माल नया खरीदा है फ्राइडे को। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि यूएस ट्रेड डील हो गई है। तो अब ऐसे में इंडिया के लिए बाजार खुलेगा यूएस का, जिस वजह से एफआई फिर से बाजार की तरफ लौट के आए। ये बाजार के लिए एक अच्छी खबर है, आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 21.34 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.19% की गिरावट देखने को मिली, यानी यहाँ पे हल्की सी गिरावट थी। इसकी परफॉर्मेंस देखो, पिछले एक महीने का जो रिटर्न है वो 6.27% निगेटिव है और 3 मंथ का रिटर्न देखो 5.52% निगेटिव है। जब भी रिजल्ट आता है रिजल्ट के बाद स्टॉक जरूर नीचे आता है, भले कितना भी शानदार रिजल्ट हो, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार अपनी तरफ से कमेंट्री शुरू कर देते हैं कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, ठीक नहीं, जिसकी वजह से गिरावट होती है। तो हमेशा रिजल्ट के बाद यही संभावना बनती है। वैसे 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 10.89% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 3 ईयर के रिटर्न की बात करें यहाँ पे 28.41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 25.4% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। यानी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन साल भर से पहले निवेश किया उनको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन फायदा भी उतना बड़ा नहीं हो रहा है। अभी आप ही देख ही सकते 21.50 की प्राइस तो एसएमबीसी ने शेयर खरीदा एसबीआई से, उस प्राइस से नीचे है, तो एक फेयर वैल्यू पे है, यहाँ से एक अच्छी उम्मीद बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका कहना है कि उनको एक ओटीएस प्राप्त हुआ है, यानी वन टाइम सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत जो रकम थी 27 नवंबर 2025 को, यहाँ पे देखिए जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से 288 करोड़ रुपीज़ की जो रकम थी वो फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट है वो इनका प्राप्त कर लिया है कंपनी ने। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को रकम जो है एनपीए की, जो पुरानी इनकी बकाया रकम थी जो इन्होंने एनपीए जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर किया था, वहां से इनको अब पैसा मिल चुका है। 288 करोड़ की एक बड़ी रकम मिली है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पे बैंक का ये भी कहना है कि जो बाकी की रकम है वो भी जल्द ही इनको प्राप्त हो जाएगी। तो लगातार आप देखें जो इनका एनपीए था जो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, काफ़ी सारा पैसा जो एक तरह से देखें तो राणा कपूर की गलतियों की वजह से बैंक डूबने, पूरी तरह से डूबने की कगार पर आ गई थी। ऐसे ऐसे लोगों को पैसे बांटे थे जहाँ से आने की कोई संभावना नहीं थी, और अनिल अंबानी जैसी कंपनियां जो बिल्कुल बंद हो चुकी है, या फिर एचडीएफसीएल, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आप देखें तो उस समय डूबती हुई थी, उन सबको पैसे बांटे थे, लेकिन अब वो रिकवरी हो रही है। ये जेसी फ्लावर्स वहां से पैसे रिकवर करे और वो पैसे यस बैंक को ट्रांसफर किए जाए, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इस तरह से यस बैंक का पैसा भी आ रहा है और यस बैंक के लिए स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है।
एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से जो जानकारी दी है, उन्होंने YBL ESOS 2024 स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की जो नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी है, उनकी तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है 1,02,479 इक्विटी शेयर। तो ये जो इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है, ये शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को जारी किए जा रहे 6 फरवरी 2026 को। और ये देख सकते हो कि 1,02,470 जो शेयर है, ये YBL ESOS स्कीम 2020 प्लान के तहत इनको जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए 8,18,866.50 करोड़ रुपीज़ की रकम जो है यस बैंक खर्च कर रही है। तो ये एम्प्लॉयज़ को इसलिए बोनस शेयर दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो भी टारगेट है वो समय पे करें और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि यस बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है, जो सीनियर लेवल के जो अधिकारी है, उनके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगते हैं कि वो कुछ फ्रॉड में शामिल होते हैं, साइबर फ्रॉड में उनका नाम आता है। ऐसे में वो सब न करें, उनको उनके काम के बदले इनाम के तौर पे ये शेयर दिए जाए ताकि वो ईमानदारी से काम करें, बेईमानी ना करें। तो एक अच्छी कोशिश है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक की स्थिति और बेहतर होगी और यस बैंक फिर पुरानी तरह से अपनी पटरी पे लौट आएगा। फिलहाल इंडिया की टॉप 6 बैंक्स में आती है प्राइवेट सेक्टर की। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन आने वाले समय इनकी जो रैंकिंग चाहते हैं कि कम से कम टॉप 5 में ये शामिल हो जाए और उम्मीद है कि जल्द ये होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे यस बैंक के लिए एक नया दौर शुरू होता है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से देख सकते हो कि नए एमडी सीईओ विनय टोनसे की अप्रूवल को मंजूरी दे दी गई है। तो ये देख सकते हो कि आप समझ सकते हो 2020 के बाद 6 सालों के बाद अब नए एमडी और सीईओ मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे विनय मुरलीधर टोनसे जो है अब नए होंगे इनके एमडी और सीईओ। तो ये देखो कि 30 नवंबर तक उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने रिटेल बैंकिंग हेड के तौर पे सेवाएं दी है। काफ़ी सारा उनके पास अनुभव है और उनका जो कार्यकाल है आप देख सकते हो कि वो 6 अप्रैल को पूरा होगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि वो प्रशांत कुमार की अब जगह लेंगे। तो ये क्लियर है कि एक नए एमडी की यहाँ पे जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है। हर कोई चाहता था कि नया एमडी मिले, एक अनुभवी व्यक्ति वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आए जो यस बैंक को और आगे लेके जा सकते। तो एक अच्छी शुरुआत है और लगातार फैसले पॉजिटिव हो रहे। रिटेल बैंकिंग में मजबूती दिखने को मिलेगी और आगे आने वाले समय और डिजिटल बैंकिंग में बिजनेस अच्छा ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। आप देखें डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को पछाड़ के इसने अपनी सबसे ऊपर पोजीशन लाई है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो समय यस बैंक के लिए बेहतर होगा और यस बैंक फिर से अच्छा कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए जनवरी महीने में काफ़ी अच्छी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की। आप देखिए करीब 9 म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी तरफ से फ्रेश एंट्री हुई है। सिर्फ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। तो ये आंकड़ा काफ़ी कम है। आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया, लेकिन सामने 9 नए म्यूचुअल फंड एंट्री कर लिया। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक के प्रति भरोसा अब मजबूत होने लगा है और आने वाले समय अब यहाँ से यस बैंक बेहतर करता हुआ दिख। अब यहाँ पे देख लो कि एफआई और एपीआई ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दिया। देखो कि 44.95% की होल्डिंग थी उनकी Q2 में, जो Q3 में बढ़ के 45.74% हो चुकी है। तो एफआई का निवेश बढ़ चुका है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, यहाँ तक कि उनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, उनकी संख्या बढ़ी है। 617 थे पहले Q2 में, जो बढ़ के 644 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 2.87% की होल्डिंग थी Q2 में, जो बढ़ के 3.5% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है, पहले 29 थे, सो बढ़ के 30 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। देख सकते हो कि 66.575% की होल्डिंग थी, जो 66.87% हो चुकी है दिसंबर क्वार्टर में। यानी एफआईडीआई म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि यस बैंक का नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।